यार मेरे से नहीं होगा, मैं ड्यू ही छोड़ देती हूँ। मैं फिर से उसी जोन में चले गए कि मैं क्यों जी रही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अपने घर पे अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। तो मैं आज स्टोरी टेलिंग करने वाली हूँ। करीबन मुझे 50 दिन हो चुके हैं कि मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया है यूट्यूब पे, अपने चैनल पे। तो मुझे लगा कि कुछ मिल भी नहीं रहा था कि मैं क्या डालूँ, तो मैंने सोचा कि आज स्टोरी टाइम हो जाए। पहली बार मैं स्टोरी टाइम कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं किस हिसाब से अपनी चीज़ें आपको समझा पाऊँगी या फिर मैं बता पाऊँगी, बट मैं अपनी कोशिश पूरी करूँगी। तो जैसे कि आपको मालूम है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा आज का स्टोरी टाइम इसी से रिलेटेड होने वाला है कि मैंने क्या क्या चीज़ें अपने कॉलेज पे फेस किया है, मेरे क्या क्या सिचुएशंस बहुत गंदे रहे हैं और मैंने उसे डील कैसे किया है। शुरुआत ऐसा होता है कि 2023 पे मैं फ़र्स्ट टाइम दिल्ली आई। उससे पहले मैं कभी नहीं आई थी। तो जैसे बाहर के बच्चे पहले मैं पीजी पे ही सबसे पहले रहते हैं, तो वैसे मैं भी 1 महीने पीजी पे रही। पीजी पे भी थोड़े 1-2 दिन मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर जो पीजी के लोग थे, कुछ दीदी थी, वो सब बहुत अच्छे से रहने लगे। हम रात में मस्ती करते थे, हम रात भर जग के बात करते थे, तो वो माहौल बहुत अच्छा लगता था। और पर ना ऐसा था मेरे दिमाग पे कि मैं जब घर पे थी अपने, मैं दिल्ली नहीं आई, तो उससे पहले ही सोच ली थी कि भाई अगर मुझे कोई मिल जाए तो मैं उनके साथ शिफ्ट हो जाऊंगी और मतलब अच्छे से मेरा वो रहेगा, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं रहेंगे। तो इस वजह से मुझे फ्लैट पे शिफ्ट होना था। बट मैं फ्लैट पे शिफ्ट हुई। कुछ टाइम तक मुझे बहुत बेकार लगा, क्योंकि थोड़ा होता है ना एडजस्ट करने में, हर किसी को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगने लगा यार मेरे से नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रही कि मैं लोगों को गलत बोल रही हूँ, लोग सही थे, ठीक थे, बट ना मैं ही एडजस्ट नहीं कर पा रही थी उस इन्वायरमेंट के साथ। तो धीरे धीरे ऐसा होने लगा मुझे उस टाइम पे कि छोड़ देती हूँ मैं, भाई मैं दिल्ली ना छोड़ देती हूँ, मैं ड्यू ही छोड़ देती हूँ। तो मैं अपने घर पे बात की मम्मी पापा को कि पापा मम्मी मुझसे नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ना चाह रही हूँ दिल्ली, अपना कोर्स छोड़ना चाह रही है, अपना कॉलेज छोड़ना चाह रही हूँ। तो मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव है इस चीज़ पे। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बोला कि बेटा अगर तू चाह रही है, अगर तुझसे नहीं हो रहा तो तू ज़बरदस्ती मत कर, तेरे को ठीक नहीं लग रहा, तेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तू आ जा। मेरे मम्मी पापा उस चीज़ के लिए बोले। बट मेरे कुछ दोस्त भी बोले कि बहन तेरे से नहीं हो रहा, तू छोड़ दे, तू यहाँ आके पढ़ ले, क्योंकि तेरी खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है। जहाँ तू खुश है वहाँ तू हर चीज़ तो अच्छे से कर सकती है। तो जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसने भी एक तरह से मेरे को बोल दिया कि ठीक है, क्योंकि मैं रोते गाते रहती थी कि मुझे छोड़ना है, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा करके। तो उसका भी था कि ठीक है, अगर तुझसे नहीं हो रहा छोड़ दे। फिर एक दिन मुझे वो बोलता है कि प्रांजल एक बात बोल रहा हूँ कि तू ना जो तुझे चीज़ मिली तो उसकी वैल्यू नहीं कर रही है। कुछ कुछ लोगों को मिलता नहीं है ड्यू में आने, लोगों का सपना होता है, बच्चों का सपना होता है, और वो तुझे मिला है तो तू उसकी वैल्यू नहीं कर रही है। मैं उस टाइम ऐसे होने लगी कि भाई सच में यार, मतलब मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, मुझे कोई फ्री में तो कोई चीज़ें नहीं दिया है ना, मैं यहाँ पे अपनी मेहनत से आई हूँ, तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तो इतनी दूर आने के बाद मैंने सोचा कि नहीं 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 नहीं, अब तो गिव अप करने का बिल्कुल भी नहीं है, करना ही नहीं है भाई गिव अप, लाइफ में ऐसा होता है। फिर उसके बाद ऐसे ही कुछ महीने चले गए, थोड़ा बहुत रोना वोना मेरा चल ही रहा था। फिर दिवाली आया, दिवाली के लिए मैं अपने घर गई। तो घर से आने के लिए मेरे को यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि अरे यार मेरे को फिर से दिल्ली आना है, क्यों ही आना पड़ रहा है। तो मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, ऐसा लग रहा था मेरे को फिर से वो जेल में नहीं जाना। फिर लेकिन क्या कर सकते हैं, आना तो तुम्हें पड़ेगा ना। आने के बाद चीज़ें थोड़ी ठीक होने लगी, थोड़ा मज़ा आने लगा, ऐसा लगा कि हाँ यही तो मैं चाहती थी ना, वो चीज़ें हो रही थी। धीरे धीरे कुछ महीने अच्छे चले। फिर 2024 आया, 2024 तक के अप्रैल तक ठीक था। मई से सिचुएशंस बहुत बिगड़ने लगी, बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गई थी, मुझे दिन भर रोना आता था। और उस टाइम मेरा सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था, जिसमें मुझे लगता था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, बॉडी कांपता था, कुछ समझ नहीं आता था। मुझे बस ऐसा लगता था मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं इस दुनिया में सबसे अनहैप्पी इंसान हूँ, बस कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में हिट हो रहा है। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कैसे हो रहा था, क्यों हो रहा था, मैं इतना क्यों सोच रही थी, बस हो रहा था कुछ रीज़न्स की वजह से। फिर धीरे धीरे वो सेकेंड सेमेस्टर निकला। सेकेंड सेमेस्टर निकलने के बाद मैं घर गई। फिर वही वाली बात है, तो घर से आने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बट क्या करें, आना पड़ता है।
आने के बाद फिर सिचुएशंस थोड़ी बहुत 1 महीने के लिए ठीक हुई, ठीक है। फिर 2 सितंबर से सब चीज़ बेकार होने लगा। इश्यूज़ होने के बाद मैं फिर से उसी जोन में चले गई, वो मई वाले जोन में जो जिससे मैं थोड़ी ठीक हुई थी। फिर उसी जोन में आई, फिर मैं अकेले रहना स्टार्ट की। अकेला फ़ील होने लगा, लोनली फ़ील होने लगा। ऐसा लगा कि मैं क्यों जी रही हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे वाले बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे मेरे दिमाग पे। ऐसे ही 2025 आया, ठीक चला भाई, अगस्त तक सब कुछ ठीक चला। फिर वही सितंबर में इशू, मेरे को समझ नहीं आता क्यों होता है बार बार ऐसा मेरे साथ। और सितंबर में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा ही असर पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा ही। ऐसा लगने लग गया था कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं। कितना भी शो कर लूं कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम फलान ढिकान, बट भाई आई नो ना, मुझे मालूम है कि वो मैं मेंटली कितनी ज़्यादा परेशान हुई हूँ वो सब चीज़ों से। धीरे धीरे करते करते मैं अपने आप को ना बस एक ही चीज़ ही समझा रही थी कि भाई दिल्ली में आई है, कुछ महीने और एडजस्ट कर ले। कितना एडजस्ट करूँ मैं, कितना एडजस्ट करूँ। और वो चीज़ करते 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 तो मैंने 2 साल काटे हैं, और कितने एडजस्ट करूँ मैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। फिर वो सब चीज़ें होने के बाद भी मैं रही उस जगह पे। तो उसके बाद मतलब मेरे होम टाउन पे नवरात्रि वगैरह बहुत अच्छे से मनाया जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। नवरात्रि इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल। तो मैं अपने घर गई। घर जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि मैं सारे दोस्तों से मिली, गरबा की, डांस वांस तो मुझे ऑलरेडी बहुत पसंद है, वो सब हुआ। उसके बाद वृंदावन गए। वृंदावन के बाद दिवाली आई। आप पता सिर्फ एक ही चीज़ चलता था कि अरे यार मेरे को वहाँ जाना है, मैं कैसे रहूँगी, क्या करूँगी। मैं उस टाइम तक भी सोच रही थी कि मैं उस जगह पे रह लूँगी। भाई नॉट पॉसिबल फॉर मी यार उस टाइम पे, कि ऐसे तुम्हारे साथ ऐसा चीज़ें हो रही और तुम उस इन्वायरमेंट में रह लो। अगर जो रह लेते भाई वो रह लेते, मुझसे नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि मेरे को यहाँ से कट आउट करना चाहिए, मेरे को इस जगह से ही निकल जाना चाहिए। फिर मैंने डिसाइड किया कि छोड़, जो होता है होने दे भाई, जिसको जो सोचना है, जिसको जो बोलना है भाई बोले। मेरे को मेरे मेंटल पीस के लिए यहाँ से निकलना पड़ेगा। जब तक मैं यहाँ से नहीं निकलूँगी मैं ठीक नहीं होंगी, मैं दिन भर रहूँगी। मेरे को बस यही सब चीज़ें करते रहेगी कि कौन क्या कर रहा है, बिकॉज मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है कि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, और ऊपर से मैं बहुत ऑब्जर्विंग पर्सन हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ना कौन सी चीज़ कौन क्या कर रहा है वो हर चीज़ ऑब्जर्व करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे को हर्ट होता है। तो मैं ऐसी इंसान हूँ कि मेरे को ना ऐसे जो स्ट्रेंजर्स हैं उनके साथ मुझे रहना ही नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे को दूसरी जगह जाना है, तो मैं दूसरी जगह वहाँ से निकल गई। वहाँ से यहाँ आने के बाद जहाँ पे मैं अभी बैठी हूँ, अब मुझे लगता है कि भाई मैं बहुत चेंज हो गई हूँ, हर चीज़ को लेके चेंज हो गई। मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, अपने आप को लेके चेंज हो चुका है, और मैं अभी खुश हूँ। मैं ये वीडियो, ये स्टोरी टेलिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को समझाना है कि अकेला रहना बुरा नहीं है। और लोगों के ऐसे परसेप्शंस हैं कि ये अगर इंसान अकेला है मतलब इस इंसान के में कोई कमी है इसलिए वो इंसान अकेला। भाई ऐसा नहीं है। मैं बहुत सेल्फ डाउट की अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा मेरे को डाउट हुआ कि यार मैं ही हूँ क्या। अगर तुम्हें कोई 4 चीज़ें बोल देता है, तुम्हें कोई 4 गाली दे रहा है कि तू ऐसी है, तू वैसी है, तो तुम उस चीज़ को लेके सोचते रहते हो और सेल्फ डाउट करने लग जाते हो, जो कि बहुत गलत चीज़ है। अपने ऊपर कभी भी सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद मुझे को लगा कि नहीं यार, लोग बोलते हैं, लोग जज करेंगे, लोग सोचेंगे, निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है। जो लोग हर किसी के साथ रहते हैं उसे भी लोग बोलते हैं कि भाई जो हर किसी के साथ रहता है वो किसी का सगा नहीं होता है। मतलब मैं अकेले, भाई मैंने भी तो कुछ चीज़ें देखी है ना, मैंने चीज़ें देखी तब मैं अकेला रहना प्रेफर की हूँ, तब मैं बाकी लोगों से कट आउट करना स्टार्ट की हूँ। जो मेरा सर्कल रहा है मेरे को उनसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, कभी कोई दिक्कत नहीं हो। वो अच्छे हैं, अभी भी मुझे अच्छे लगते हैं, अभी भी मुझसे मिलते हैं, हाय बाय हर चीज़ चलते रहता है। बट मैं
कुछ लोगों की वजह से उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि इन लोग हैं यार, मेरे को नहीं करना बात। मैं उस नेगेटिविटी चीज़ों से दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, इसलिए मैं उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाती हूँ। बट हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोल सकती हूँ कि मेरी वाइब और उनकी वाइफ में थोड़ा अंतर है, जिसकी वजह से हम लोगों के बीच में थोड़े बहुत क्लैश हुए हैं सोच माइंडसेट को लेके, या फिर उन्हें लगता होगा कि मैं बहुत चुप चुप रहती हूँ, मैं ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देती इस ग्रुप पे, क्योंकि मतलब मैं ऐसी हूँ ना कि मेरी जैसे वाइब नहीं बनती, मैं वहाँ पे बहुत चुप रहती हूँ, मैं सबका चीज़ें सुन लूँगी, लेकिन मैं अपना ओपिनियन या फिर मैं अपनी लाइफ की चीज़ें बहुत कम बोलती हूँ। अगर तुम मुझसे पर्सनली बात करोगे कि भाई तू या मुझसे कोई पूछेगा कि तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या है, तो मैं उनसे अच्छे से बात कर लूँगी, मैं उन्हें अच्छे से समझा लूँगी। लेकिन ऐसे ग्रुप में, क्योंकि सब लोग रहते हैं, हर किसी इंसान हर किसी से बात नहीं कर सकता है ना, तो उनसे भी मेरी ना उतनी बातचीत नहीं हुई, तो मैं उनसे भी थोड़ा बहुत कट ऑफ होने लगी, डिस्टेंस होने लगा हमारे बीच में। तो उस चीज़ को भी ले के कुछ लोग बहुत जज करने लगे कि भाई इनसे भी तो तेरी नहीं बनी ना दोस्ती, उनसे भी तो तेरी दोस्ती नहीं बनी है। और मैं तो एक बात ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप किसी को चीज़ें बता रहे हो, अपनी कुछ चीज़ें शेयर करो अपने पास्ट के बारे में किसी को, तो प्लीज़ मत बताओ अगर आपको उस पर 100% ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि उस इंसान ने ना एज अ वेपन यूज़ करते हैं उस चीज़ को कि पास में बताऊंगी भाई मेरे ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं, और सामने वाला ऐसे बोलेगा कि जब तुम्हारा उस इंसान से बिगड़ने लग जाए तो वो लास्ट में क्या बोलेगा पता है, तू है ही ऐसी, तभी तेरे साथ ऐसी होता है। मतलब ऐसा लगता है कि भाई कितनी पागल हूँ मैं, कितनी पागल हूँ कि मैं किसी को अपनी चीज़ें बताई हूँ किसी को कि मैं मेरे साथ ये भाई हुआ है, तो मैं तुझे बताई, तेरे को कुछ अपना दोस्त समझ के या फिर जैसा भी है फलान ढिकान। और उस चीज़ को लोग ऐसे लास्ट में आर्गुमेंट जब होता है तब ऐसे दिखाते हैं कि भाई तू ही बेकार है, तेरी गलती सिर्फ मेरी नहीं हो सकती ना, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। मेरी गलती अगर आधी है तो आधी गलती किसी और की भी है जिससे मेरी नहीं बन रही है। तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि आपका हर किसी के साथ किसी ना किसी के साथ बने, किसी के साथ नहीं बनता है, किसी के साथ बहुत अच्छे से बनता है। तो यार लोग जज करेंगे भाई, जज करेंगे, अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है। आप रहो, आप अपने लिए अकेले आप हर चीज़ डील कर सकते हो, आप खुश रह सकते हो जब आप अपने आप को सेल्फ लव जब आपको होता है, जब आप खुद से ऑब्सेस्ड होते हैं और ऐसा लगता है कि हाँ अब मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, अब पूरा फोकस मुझ पे है, तब उस टाइम रियलाइज़ होता है कि मेरे को ये डिसीज़न बहुत पहले ले लेना चाहिए था। आपका मेंटल पीस, आपकी हैप्पीनेस आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता यार कुछ। आप खुश हो ना, जब आप खुश हो तभी तो आप सारी चीज़ें काम कर सकते हो, तभी तो आपका किसी चीज़ पे ध्यान लगेगा। आप खुशी से हर चीज़ कर सकते हो। जब आपका दिमाग ही शांत नहीं है, आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते ना। यही चीज़ें मैंने सीखी अपनी लाइफ पे, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो पे मैं आपको हर चीज़ क्लियरली तो नहीं बता सकती, बट जितना भी मैं आपको बता रही हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए ट्रॉमेटाइज रहा। किसी किसी के लिए आप देख रहे होंगे मेरी वीडियो तो आप बोल सकते हैं इतनी छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हारे लिए वो ट्रॉमा बन गया। अरे भाई, किसी के लिए वो छोटी बात है, किसी के लिए वो बहुत बड़ी बात है। अगर मेरे लिए वो ट्रॉमा, मैं उस सिचुएशन को ट्रॉमा बोल रही हूँ मैं, तो वो मैंने कुछ चीज़ झेला है तब जाके मैं उसको ट्रॉमा का नाम दे रही हूँ ना। ऐसे ही तो मैं नहीं बोल दूँगी। आपके साथ हर कोई हर समय साथ नहीं रह सकता। आपको लास्ट में अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ता है, और आपको लास्ट में खुद के लिए ही करना पड़ता है। कोई नहीं आएगा आपके लिए। सपोर्ट, हाँ भाई सपोर्ट ज़रूर करेंगे लोग, ऐसा नहीं कि आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। मुझे भी किया है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है वो सारी सिचुएशंस पे। मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है जो मेरे होम टाउन के हैं। अकेले मैनेज करना इज़ डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ऐसा हलवा नहीं है कि आप कहीं पहले रह रहे थे फिर वहाँ से शिफ्ट हुए, आपकी लाइफ इजी हो गई। भाई एडजस्टमेंट, वो सारी चीज़ें वहाँ से आना, वहाँ लाना, खर्चे पानी, सब चीज़ इतने मुश्किल है ना हर चीज़। बट कोई नहीं, वक्त आने पे सब कुछ हो जाता है। हम सोचते हैं कि कैसे होगा, हम डरते हैं कि होगा, सही होगा कि नहीं होगा,
मैं अलग जगह रहूँगी, फिर कैसे मैनेज करूँगी, फिर से नए सिचुएशंस आएंगे, बट लाइफ है, फेस करना पड़ेगा, सीखोगे। तो अपने ऊपर कभी सेल्फ डाउट नहीं करना है और कॉन्फिडेंस लाओ भाई, कॉन्फिडेंस। मुझे ना रत्ती भर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, सच बता रही, मतलब रत्ती भर भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि कैमरे के सामने मैं बोलूँ या फिर कैमरे के सामने मैं अपनी चीज़ें शेयर करूँ। बट अब धीरे धीरे ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं बोल सकती हूँ, मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मैं अपनी बातें आप लोगों को अच्छे से बता सकती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं एक चीज़ पहले ही बोल देती हूँ कि बाकी लोग जो है ना वो चिल रहते हैं, जिनकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है वो चिल है, वो खुश अपनी लाइफ पे। दिक्कत किसको होती है? हमको होती है। क्यों होती है? दूसरे की वजह से होती है। होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। तो हम दूसरे की वजह से अपने आप को हर्ट क्यों करें और दूसरे के एक्शंस की वजह से हम डिपेंडेंट क्यों रहें हमारे मूड पर? नहीं होना चाहिए ना ऐसा। इसलिए मैं बोल रही कि इसलिए मैं ये वीडियो बना रही कि अगर कहीं आप लोगों को लगता है कि अकेले रहने में डर है या कुछ है, हटाओ भाई, वो डर ही हटाओ, तब जाके आप खुश रह पाओगे। अगर आपके पास लोग अच्छे हैं, आपको स्ट्रेंजर्स अच्छे मिले हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल रहिए। मैं आप ये नहीं सजेस्ट करिए कि आप अकेले ही रहिए, लेकिन आपको ऐसे लोग मिलते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि भाई आपको वहाँ से कट आउट करना चाहिए, तो आप कट आउट कर दो। एक और चीज़ सीखी हूँ कि मैं हमेशा दिल्ली को ना इतना कोसती थी कि दिल्ली ऐसा, दिल्ली वैसा। दिल्ली बेकार नहीं है भाई, दिल्ली बेकार नहीं है। आपको वो जो एक्सपीरियंस मिलता है, वो जो लोग आपको सराउंडिंग इन्वायरमेंट रहता है ना, उसकी वजह से आपको वो शहर बेकार लगने लगता है। शहर कभी बेकार नहीं होता है, आपके एक्सपीरियंस आपको अच्छी नहीं मिलती जिसकी वजह से आपको शहर पसंद नहीं आता है। बस मुझे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पे रहती थी, जिसकी वजह से मैं किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रही थी, मेरे यूट्यूब पे फोकस नहीं कर पा रही थी। तो मैं अब सोची हूँ कि अब तो कम बैक होगा 2026 पे, रोक सकता है कोई तो रोक के दिखा। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। आई होप मेरी स्टोरी टेलिंग या फिर मैंने जो भी आपको कुछ बताया वो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करिएगा ज़रूर, भले लाइक मत करिए बट कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मुझे कमेंट करेंगे या फिर मुझे कोई सजेशंस देंगे जिसमें मैं गलत हूँ और मुझे अपने अंदर सुधार करना चाहिए। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे।